ओम नमः, ओम नमः। कितना सुंदर इसमें देखिए, जीव के कितने भेद है। बाल गोपाल भी जानते हैं जीव के कितने भेद है। संसारी मुक्त, तो संसारी किसे कहते हैं? और कर्म सहित को और मुक्त, मुक्त किसे कहते हैं? जो कर्म रहित हो, बस। कर्म किसे कहते हैं, ये उनको आधार लेना था। तो कर्म का सुंदर विवेचन करते हैं। जीव के राग द्वेषादिक परिणामों के निमित्त से कारमान वर्णा रूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, यहाँ उनको कर्म कहते हैं। फिर देखिए, बंध को प्राप्त होते हैं तो वो बंध कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप बंध। प्रकृति यानी ये भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। अब देखिए, प्रकृति बंध द्रव्य है, प्रदेश बंध क्षेत्र, स्थिति बंध काल है, और अनुभाग बंध ये भाव है। इस प्रकार बंध के 4 भेद। इन चारों प्रकार के बंधों का अर्थात कारण क्या है, सब ग्रंथकारों ने बताया। प्रकृति प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति अनुभाग बंध कषाय से और रेशा के द्वारा चारों प्रकार का बंध होता है। फिर प्रकृति बंध किसे कहते हैं? प्रकृति बंध के कितने भेद है? और वो ज्ञानावरणी, ज्ञानवन प्रकृति किसे कहते हैं? दर्शनावरणी आदि सब भी बहुत सरल है उसमें। फिर दर्शनावरणी प्रकृति के कितने भेद है? वेदनी कर्म किसे कहते हैं? वेदनी कर्म के कितने भेद है? समन का लक्षण। फिर मोहनी कर्म किसे कहते हैं? मोहनी कर्म के कितने भेद है? उसमें भी दर्शन मोहनी किसे कहते हैं? दर्शन मोहनी के जो 3 भेद किए, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति आदि। और चारित्र मोहनी के कितने भेद है? और उसमें कषाय वेदनी, नौ कषाय वेदनी आदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग। इसमें भी आपको विकल्प होता है, अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग। ये सम्यक्त को चुराने वाली पुरुषार्थ द्विपाय में आचार्य अमृत संत स्वामी ने इसको सम्यक्त को चुराने वाली कहा है, अथवा तो सम्यक्त से गिराने वाली है। किसी भव्यात्मा को सम्यक पुरुषार्थ से करण लब्धि पूर्वक अगर सम्यक प्राप्त हो गया, औपनिक सम्यक, तो ये देवी अर्थात टुपके टुपके बिल्ली की तरफ पीछे से जाती है और उसको ऊपर से धक्का देती है। नीचे मिथ्या को झोली लेकर के खड़ा रहता है। आहा, तो ये ऊपर से धक्का दे देती है, ऊपर से गिर जाते हैं और मिथ्यात्व की झोली में नहीं आते। तब तक बीच में जो सासाधन है, वो सासाधन परिणाम अर्थात अनंतानुबंधी सम्यक्त से गिराने वाली, चुराने वाली, इसको शास्त्रकारों ने द्विस्वभावी बताया। अर्थात सम्यक्त को चुराने वाली और चारित्र को घातने वाली भी बताया इसको। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान मायालो, प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान मायालो, समझलन, आयु कर्म वगैरह। ये 8 कर्म में आयु कर्म की बहुत विशेषता है। हर समय नहीं बनता है, त्रिभाग में बनता है। इसको सबसे बहुत कम द्रव्य मिलता है। और आयु कर्म में 10 करण नहीं हो, एक संक्रमण करण नहीं होता है, केवल माने 9 करण होता है। आयु बंध जाती है, उसमें बद्धमान आयु का उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, लेकिन संक्रमण नहीं होता है। भुज्यमान आयु है, उसमें देवनार की या असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग मुन्य या तीर्थंकर देव, उनका तो उदीर्णा मरण नहीं होता है, परंतु बाकी कर्म भूमि मनुष्य का उदीर्णा मरण होता है। आयु कर्म के भेद बताए। फिर नाम कर्म, ओहो, इसकी बहुत प्रकृति है। वृक्ष के समान है, चित्रकार के समान है, क्या छोटे बड़े चित्र बनाता है। ये सब शरीर जो आप हम दिखाई देते हैं देवनार्थियों वगैरह के, सब नाम कर्म के जितने संस्थान सन स्पर्श रस गंध वर्ण आदि इसी रसी क्या है, नाम कर्म। नाम कर्म इसकी 93 प्रकृति, बहुत सी प्रकृति है। उसमें भी पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव की शक्ति होती है, जिससे जहाँ जन्म लेता है माह के परमाणु को शरीर आदि रूप, और फिर कठोर अब रूप, अवयवादि रूप, और फिर इंद्रिय के आकार रूप आदि यानी परिणमन करने के जीव की शक्ति की पूर्णता का नाम है पर्याप्त। बहुत सुंदर वर्णन किया। और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में तो इस जीव की इतनी
कितनी छोटी आयु होती है, अरे पर्याप्ति के पूर्ण होने का काल ज़्यादा है और उसका काल जीवन का काल तो थोड़ा है। एक लब्ध पर्याप्त का वह समय जीव क्रमशः आने पृथ्वी कायदी वगैरह में 66,336 बार जन्म मरण कर लेता है। और इसी प्रकार गोत्र कर्म है, अंतराय कर्म है, फिर इन कर्मों में कुछ विशेषता बताई, जैसे घाती कर्म मूल में कितने हैं और उनकी उत्तर प्रकृति कितनी है, अघाती कर्म कितनी है, उनकी प्रकृतियाँ कितनी है, देशघाती कितनी है, सर्वघाती कितनी है, और जीव विपाकी कितनी, पुद्गल विपाकी कितनी, क्षेत्र विपाकी, भाव विपाकी, और पुण्य प्रकृति कितनी और पाप प्रकृति कितनी, बंध की भेद अभेद विवक्षा से कितनी प्रकृति है, और उदय की कितनी भेद अभेद सत्व की कितनी प्रकृति। बहुत सुंदर वर्णन किया है। कर्म सिद्धांत कर्मकांड आदि को जानने के लिए बहुत बड़ी उपयोगी है इसका। इन प्रकृतियों का वर्णन इतना सुंदर इसमें मिलेगा। और इसमें भी स्थिति का जो वर्णन किया है कि मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी से, अब कोड़ा कोड़ी नहीं समझते थे, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने से जो लब्ध आता है उसको। फिर सागर नहीं समझते, सागर को भी समझा है, सब जो भी आया बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। फिर अध्यापन 10 करोड़ कोड़ी अध्यापल्य का सागर होता था। अध्यापल्य को समझने के लिए उद्धार पल्य को समझने के लिए व्यवहार पल्य, और व्यवहार पल्य को समझने के लिए जो भी आगम में है, किसी प्रयोग तो किसी ने किया नहीं है, लेकिन बताया कि 2000 को लंबा चौड़ा घरा गड्ढा और उत्तम भूमि का जो मेंढा है उसका जो बाल का अग्र भाग है अपने बाल से 500 गुना पतला होता है, उसका दूसरा विभाग न उसको ठोस भरा जाए और ऊपर चक्रवर्ती का कटक घुमाया जाए ऐसा, और एक एक बाल के टुकड़े को 100 वर्ष में निकाला जाए, जितना काल लगे उसका नाम व्यापार पाल। ऐसे असंख्यात व्यापार पल्य का एक उद्धार पल्य होता है, असंख्यात व्यापार उद्धार पल्य का एक अध्यापल्य, उस 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का एक सागर होता है। सागर भी 3 प्रकार के, व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। इसी प्रकार मुहूर्त का वर्णन आया, आमली का वर्णन आया। ये साधारण लोग द्रव्यायन योग के आप और हम चर्चा करते हैं समय समय उस पर, बराबर है, सत्य है, लेकिन समय कितना छोटा है। एक आंवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं, और जगन्य युक्त समय कितने होते हैं इसको हमको जगन्य परित असंख्यात को समझना पड़ता है। पर जगन्य परित असंख्यात को समझने के लिए अनवस्था शलाका प्रतिशलाका मार शलाका कुंड की विधि बताइए। अगर उसको पढ़ें तो लोगों को वर्तमान में अल्पज्ञान में बड़ा चक्कर आता है। कभी कभी तो ज्ञान का सूक्ष्म कम होने से घबराहट होती है, झुंझलाहट होती है, और इस बात को स्वीकार करने में भी संकोच होता है। एक कर्म नाम जो अध्यापन कराते हैं उसमें प्रारंभिक में एक घटना दी है। घटना योगान योग की बात, ये अलौकिक गणित की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। संख्यामान उपमामान चवड़ा धारा वगैरह उसको समझने के लिए जरा बुद्धि को संकुचित नहीं करना होगा, उसको फैलाना पड़ेगा, उदार करना पड़ेगा। तो वहाँ एक प्रसंग उन्होंने दिया कि कहीं मानसरोवर से हंस उड़ करके कूप पर आकर के बैठा, और योगान योग की बात समझाने के लिए कूप में रहने वाला मेंढक बाहर निकल करके हंस का स्वागत करता है। पधारी, आपका शुभागमन हुआ, बहुत अच्छी बात। आपका शुभागमन कहाँ से हुआ? बोलोगे हम मानसरोवर से आ रहे हैं। आपका मानसरोवर कितना बड़ा है? कि बहुत बड़ा है। अरे कितना बड़ा है? अरे बहुत बड़ा है भैया। तो उसने आगे के 2 हाथ पसार दिए, इतना बड़ा है? नहीं भाई और बड़ा है। तो पैर पसार दिए पीछे, नहीं इससे भी बड़ा है। तो वो चपटा हो गया, कहते इतना बड़ा है। ओ मेंढक तो था, बोले कि मैंने हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात, याते बड़ो समुद्र है कहन सुनन की बात। तो मेंढक के अगर सरोवर के स्वीकार न करने से
कोई वस्तु का स्वरूप अभाव को प्राप्त नहीं होता है। वस्तु तो वस्तु है, द्रव्य है, अनाद्य अनंत काल रहने गुण है, सब कुछ वस्तु स्थिति है। इसलिए अलौकिक मान को समझने के लिए, अनंत द्रव्य क्षेत्रकाल भावों को समझने के लिए हमें अर्थात ये गणित का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पर वर्णन किया। इसी प्रकार आंवली वगैरह जो आपको बताई है श्वासोच्छ्वास का, ये जो अपन श्वास लेते हैं ये अलग है। ये तो स्वस्थ पुरुष का माने 1 मिनट में कोई 10-12 बार नहीं। ये नाड़ी का जो चलती है नाड़ी है उसका नाम यहाँ पर बताया। तो एक स्वस्थ पुरुष की जो नाड़ी है 1 मिनट में 78 बार चलती, यानी पौन सेकंड में 1 बार चलती है। ऐसी कहते हैं इस नाड़ी के चलने के 18वें भाग में, एक श्वास के 18वें भाग में इस जीव ने जन्म 18 भाग कितने जन्म मरण किए। श्वास के 18वें भाग में कई जन्म मरण किए, इसने 18 उसकी गणित दिए। क्या सुंदर वर्णन किया पर्याप्ति अधिकार में, जीवकांड में। उसमें 66,336 बार जन्म मरण करता है 48 मिनट के भीतर भीतर, यानी 48 मिनट के 3,773 श्वासोच्छ्वास, उसमें 3,000 यानी 685 नाड़ी के चलने में 66,336 बार ये जन्म मरण कर लेता है। और किस पर्याय में कितना करता लगातार बताया। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का। ये 6 सूक्ष्म भी होते हैं और बादल भी होते हैं, ये 10 हो जाते हैं। और एक प्रत्येक वनस्पति, इनमें प्रत्येक में 6,012 6,012 ऐसे एक इंद्र के 66,132 जन्म मरण बताए। 2 इंद्र के 80, 3 इंद्र के 60, 4 इंद्र के 40 और 5 इंद्र के 24 बताए। कहीं कहीं प्रिंट में अशुद्धि है, किसी का नपुंसक के 8, स्त्री के 8 और पुरुष नहीं, ये सब लब्ध पर्याप्त समुच्चन जी नियम से नपुंसक ही है, स्त्री पुरुष का तो प्रसंग ही नहीं। 24 है वो, उसमें जो तिरंत पंचेंद्रिय है वो 2 होते हैं, सैनी और असैनी। सैनी के भी 8, असैनी के 8, 16 और लब्ध पर्याप्त समुच्चन जो मनुष्य आर्य खंड में होता है उसके 8, ऐसे 24 वेद है, उसको अच्छी तरह समझना। इस प्रकार यहाँ पर श्वासोच्छ्वास मूर्त वगैरह का, फिर अनुभाग बंध का भी प्रकरण है, प्रदेश बंध का प्रकरण है, उदय का है, उदीर्णा का है। बहुत सुंदर कर्म की 10 अवस्थाओं में, जिसमें उपशम का वर्णन है। उपशम कर्म की अवस्था, उपशम के कितने प्रकार, अंतरकरण उपशम, अंतःकरण वही अंतरकरण, सद अवस्था रूप उपशम, उनका भी बताया। क्षय किसे कहते हैं, क्षयोपशम का गजब का लक्षण बताया। क्षयोपशम को समझने के लिए 20 बातों को समझना परम आवश्यक हुआ। क्या लिखा है? वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभावी, क्षय तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले अर्थात निषेकों का उदय। अब वर्तमान निषेक किसे कहते हैं, सर्वघाती किसे कहते हैं, स्पर्धक किसे कहते हैं, अब स्पर्धक कहते हैं, वर्गना किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, बहुत कुछ है। निषेक किसे कहते हैं, वर्गना किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, अविभाग प्रतिचित कहते हैं। अविभाग प्रति इस प्रकार में कर्म की शक्ति से अविभाग, उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं, उत्कर्षण अवकर्षण किसे कहते हैं। ये सब देखिए आपको कर्मकांड में समय प्रबद्ध एक समय में बनते हुए। और गुणहानि किसे कहते, क्या सुंदर हम पढ़ते थे, विकल्प आता कि इतना सुंदर दृष्टांत बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल गाथाओं में उपलब्ध है। वह क्या सुंदर दृष्टांत दिया इसको समझने के लिए। कर्म के परमाणु की संख्या वगैरह दी है। निषेकाहार किसे कहते हैं, चय किसे कहते हैं, वह इस प्रकरण में यानी गुणहानि और नाना गुणहानि ये सब दिया। बहुत बढ़िया समझने के लिए स्थिति बंध को समझ। गुणहानि आयाम किसे कहते हैं, नाना गुणहानि किसे कहते हैं, अन्योन्याभ्यास
इसको भी जानना जरूरी, इसके बगैर गुण हानियों का द्रव्य ज्ञात नहीं होता है। चाय को भी जानना जरूरी है, निशे का आहार को यानी 2 गुण हानि को भी जानना जरूरी है। उसके बगैर हम प्रथमादि समय के निषेकों का ज्ञान, परमाणु का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। अंतिम गुण हानि का परिमाण किस प्रकार निकलता है, अन्य गुण हानियों का, और प्रत्येक गुण हानि में प्रथमादि समयों में द्रव्य का प्रमाण किस प्रकार निकलता है। निशे का आहार किसे कहते हैं, चाय किसे कहते हैं, वह समान वृद्धि हानि के परिमाण को हम चाहे। अनुभाग की रचना का क्रम क्या है, देखो क्या संसारी जीवों को आने क्या जो बनता है आबादा काल पूर्ण होने पर आने जो निषेक उदय में आता है, उस निषेक में संसारी जीवों के परमाणु की संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन फलदान देने की शक्ति कम होती है। और अंतिम बाद के निषेकों में परमाणु की संख्या अल्प होती जाती, कम होती जाती, और फलदान देने की शक्ति बढ़ती जाती। आप देखेंगे लोगों में प्राइमरी में पहली आदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन उनका ज्ञान का शोषण कम होता है। और एमए आदि में विद्यार्थी कम होते हैं, लेकिन ज्ञान का शोषण बड़ा होता है। व्यवहार में अगर कोई 25 भव्यात्मा भोजन कर रहे हैं, अल्प भोजन किया तो कम कहलाता है, और 5 व्यक्ति ने ऐसा भोजन किया जो 25 को भी पीछे कर दिया, वो बहुत बड़ा कहलाता है। इस प्रकार अनुभाग के, लेकिन मोक्ष मार्ग में उल्टा हो जाता है, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि के बल से अनुभाग तो घटता जाता है, पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों का तो बढ़ता है, और परमाणु की संख्या अधिक असंख्यात गुणे निर्जरा को प्राप्त होते हैं स्पर्धक का। और इस प्रकार यहाँ तक देखिए तो बंध का इतना सुंदर वर्णन किया उन्होंने। तो बंध आश्रव किसे कहते थे, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं, बराबर। काय वांग मन कर्म योगस्थ आश्रव, यानी बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। और आश्रव के कितने भेद है, एक यहाँ सुंदर बात है, कारण किसको कहते हैं। आगम के अनुसार हम कारण किसे कहते हैं, अगर देख सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, अर्थात कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। और हम क्या करते हैं, सामग्री को, एक एक सामग्री को बस ज्ञान में लेकर के ठानते हैं, कैसे देखो ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे वो तो सामग्री है, कारण नहीं है। कारण तो सामग्री का, समग्र सामग्री का होना और प्रतिबंधक का अभाव होना सभी भव्यात्मा जानते हैं। देखिए मान लो हमें कोई कार्य करना है तो सामग्री, उपादान सामग्री का होना भी जरूरी है, और निमित्त सामग्री का। समय सार ग्रंथराज में कुंभकार और घट का उदाहरण दिया है, घट का उदाहरण दिया उन्हें, यानी मिट्टी वो उपादान कारण है घट के लिए, क्योंकि मिट्टी ही घटाकार उत्पन्न होती है। लेकिन मिट्टी भी कैसी होनी चाहिए, कोमल होना चाहिए, जिसमें बालू का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। और बाकी दंड, चक्र कील और कुंभकार के हस्तादि, उसका योग उपयोग, ये सब निमित्त है। कुछ प्रेरक, कोई उदासीन निमित्त होते हैं। और प्रतिबंधक का अभाव माने उसमें कंकरी वगैरह नहीं होना चाहिए, तब जाकर के घट की निष्पत्ति होती। अब कोई मिट्टी कोई पकड़ करके बैठ जाता है उपादान, और जिसको कहता है मिट्टी में घटाकार उत्पन्न करने की शक्ति, लेकिन कुंभकार आदि का निमित्त ना होगा तो वैसी की वैसी पिंड रूप में धरी रहेगी। चाक पे भी दर्द हो तो भी वो वैसी धरी रहेगी। और फिर कोई कहता है ऐसा, अच्छा सा कुंभकार घट बनाता है तो बालू का घट बना। अरे भैया, बालू में घटाकार रूप उत्पन्न करने की शक्ति नहीं, वहाँ उपादान की कमी है। यानी जहाँ जो बात हो सामग्री को स्वीकार करना, यानी वस्तुतः जैसे धर्मास्तिकाया भावा, सिद्ध भगवान के लिए आश्चर्य करेंगे आप, सिद्ध यही होते हैं, नरलोक में ही होते हैं, और फिर एक समय के लिए ऊपर जाते हैं। ऊपर क्यों जाते हैं ये भी पूछा जाए। उनका स्वभाव है ऊपर जाने का, रह नहीं सकते वो, रहना चाहे तो भी इच्छा तो नहीं है, मैं तो ऐसा आपको बता रहा हूँ, वो रह नहीं सकते ऊपर। लेकिन ऊपर आगे क्यों नहीं जाते हैं आलोक में, अरे
धर्मास्तिकाएं, तो वहाँ धर्मास्तिकाएं अभाव है, उसको स्वीकार करने में कौन सी तकलीफ होती है? यानी जैसा वस्तु उसमें न्यूना छपड़े को नहीं करना चाहिए। वहाँ फिर धर्मास्तिकाएं का अभाव नहीं, वहाँ तो सिद्धों की इतनी योग्यता है, वो तो लोक का जीव है, लोक में रहता है, अलोक में नहीं है। उल्टी सीधी तर्क अच्छी नहीं है। आगम के द्वारा हमको वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लेना चाहिए। अब कोई निमित्त सामग्री को पकड़ करके बैठ जाता, कोई उपादान सामग्री को कोई प्रतिबंधक को पकड़ करके। अरे हाथी अनेकांत है, हाथी के एक एक अवयव को देखो, ठीक है हाथी अवयव की अपेक्षा वैसा है, लेकिन हाथी तो समग्र होता का नहीं होता है। अब बहुत से अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाते थे, भैंसे को पढ़ा, अरे भाई भैंसे में पढ़ने की योग्यता नहीं है, उपादान शक्ति का अभाव है वहाँ। अगर कोई बालक पढ़ने की योग्यता वाला अगर उसको अध्यापक और उपकरण आदि योग का नहीं मिलेगा तो वो भी बुद्धू का बुद्धू रह जाएगा, उसमें ज्ञान का विकास नहीं होगा। उपादान का होना भी जरूरी। हाँ, लेकिन ये सत्य है जो 100% अगर कार्य रूप किसी का वर्णन होता है तो उपादान का होता है, उपादान सामग्री का होता है, निमित्त का नहीं होता है। और अनुकूलता निमित्त की होती है। निमित्त 1% भी उपादान रूप वर्णन नहीं करता है। फिर निमित्त में कुछ अपन भेद करते हैं, माने उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त आदि जो भी हो, जैसा है, जैसे अध्यापक है वो प्रेरक है आने, और पुस्तक वगैरह टेबल कुर्सी ये उदासीन है, दंड चक्र वगैरह सब उदासीन है। कुंभकार का योग उपयोग उसके हस्तादि की क्रिया ये प्रेरक है। अब ध्वजा है, स्तंभ पर लगी हुई है, स्तंभ उदासीन है, लेकिन हवा प्रेरक है, चलती उसको और ध्वज को फहराती। ऐसे यानी पृथ्वी चलने के लिए उदासीन है, कोई प्रेरित नहीं करती है, लेकिन अश्व पर बैठ करके कोई जाता है तो वो प्रेरित। अपने को जैसा जैसा वस्तु स्वरूप है उसको अच्छी तरह समझ लेना। इसलिए हर समयसार जयसेन महाराज ने एक बहुत बड़ा सुंदर इसके लिए समाधान माने दिया। ये स्फटिक जो पात्र होता है बड़ा स्वच्छ होता है, स्फटिक में हरे पीले आदि रूप वर्णन करने की शक्ति होती है, उपादान योग्यता है। अगर हरा पीला कागज का योग नहीं मिलेगा तो वो नहीं वर्णन करेगा। हरा पीले कागज का योग हो तो स्फटिक मणि हरा पीला रूप वर्णन करती। यद्यपि हरे पीले कागज का या पुष्प का कोई अंश स्फटिक मणि में नहीं गया है, तथापि ऐसा सुंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो उसका वर्णन होता है। अब स्फटिक मणि की जगह अगर काष्ठ को रख दिया जाए तो काष्ठ में हरे पीले रूप वर्णन करने के उपादान की योग्यता नहीं है। जहाँ निमित्त का अभाव माने उसका जो हो वो स्वीकार करना चाहिए। और अगर मान लो स्फटिक मणि भी विद्यमान हो और हरा पीला भी कागज विद्यमान और बीच में कपड़ा लगा दिया जाए तो प्रतिबंधक है। इसलिए प्रतिबंधक का भी अभाव होना आत्मा के लिए सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति के लिए उपादान आत्मा में योग्यता, अभव्य जीव की तो बात उसकी योग्यता नहीं है। और भव्य में भी कितनी पात्रता होनी चाहिए, संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जागृत अवस्था वाला, विशुद्ध परिणाम वाला आदि होना चाहिए। और फिर 5 लब्धि उसमें कर्ण लब्धि और निमित्त में, प्रतिबंधक में दर्शन महादि का फिर उपशमादि होना, और माने अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त में वाह देवगुरु शास्त्र का योग होना, भगवान की वाणी का गणधनादि के द्वारा बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैं संक्षेप में आपको इस प्रकार कारण के विषय में हमको यानी समर्थ कारण और असमर्थ कारण, जहाँ सामग्री अलग अलग होती है, असमर्थ कारण है और सामग्री का सद्भाव होता है, प्रतिबंधक का अभाव होता है, उसको समर्थ कारण कहते हैं। इस प्रकार इस भाव आश्रम का भी वर्णन है, भाव बंध का भी वर्णन है, द्रव्य बंध का, उसका निमित्त कारण, उपादान कारण वगैरह का वर्णन, प्रकृति प्रदेश, प्रकृति और अनुभाग बंध का क्या विशेषता उसको भी बताए। समस्त प्रकृतियों के बंध के कारण तत्वार्थ सूत्र में माने 6ठे अध्याय में बताया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं यानी प्रथम अगर गुणस्थान में भी कोई है तो आयु बंध के काल में 8 बाकी 7 कर्मों का बंध होता, फिर इससे अलग अलग परिणामों का विवेचन, यानी उन परिणामों के निमित्त से उन प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा पड़ता है, बाकी सब में यथा योग्य। इसलिए आने यहाँ के एक सुंदर प्रश्न किया
कि समस्त प्रकृतियों की बंदी के कारण, यानी योग तो सामान्य है ही है, सामान्य से होता, और फिर मिथ्यात्वादी होते हैं तो विशेष 120 प्रकृतियों का बंध होता है। मिथ्या पर चला जाता है तो 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अविरति अनंत अनुबंधी चली जाती है तो फिर 25 प्रकृतियों का अप्रत्याख्यानावनी चली जाती है, 10 प्रत्याख्यानावनी चली जाती है, तो फिर 4 प्रमाद चला जाता तो 6 और संतुलन कषाय उसकी मंद मंद तक वो भी चली जाती तो 58 पर क्या योग से केवल एक साता देने का बंध होता है। इस प्रकार बहुत सुंदर मिथ्यात्व का भी इसमें वर्णन है, अविरति 3 प्रकार की उसका भी वर्णन है, प्रमाद 15 प्रकार 80 कई प्रकार का उसका भी वर्णन है आपको हमको, और योग का भी, योग मूल में 3 है, मनोयोग वचन का आदि, और उनके 15 भेद भी किए, और घोटमान उत्पाद एकांत वृद्धि योग स्थानों का भी शास्त्र में वर्णन मिलता है। किन किन भावों से किन की, यानी मिथ्यात्व की प्रधानता से 16 प्रकृति, अनंत अनुबंधी अविरति की प्रधानता से 25 प्रकृतियों का बंध आदि जो कोई बताया वो सब अपने को देख लेना। इस प्रकार इन सब का वर्णन करके एक बात इसमें उपयोग के शुभ 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 योग और अशुभ योग आदि इस प्रकार भाग का भी वर्णन किया, और कहा कि जिस काल में इस जीव को क्या कहते हैं, शुभ योग शुभ उपयोग, योग अलग चीज हो, शुभ योग और अशुभ योग होता है, और उपयोग यानी शुभ परिणामों के साथ में प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उसको शुभ योग कहते हैं। अशुभ परिणाम के साथ में जो प्रदेशों का परिस्पंदन उसको अशुभ योग कहते हैं। शुभ परिणाम के साथ में जो ज्ञान दर्शन का व्यापार होता है उसको शुभ उपयोग कहते हैं, और अशुभ परिणाम के साथ में जो ज्ञान दर्शन का व्यापार होता है उसको अशुभ उपयोग कहते हैं, और वीतरागता के साथ में जो ज्ञान दर्शन का व्यापार होता है उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। तो कहते हैं जिस समय ये जीव शुभोपयोग रूपन करता है उस काल में पाप प्रकृति का हाजी, यानी देखिए नहीं शास्त्रकारों ने, वैसे आप देखोगे अशुद्धार्थम्यता से अशुभोपयोग पहले दूसरे तीसरे, शुभोपयोग चौथे पांचवें और छठे में बताया, आगे शुद्धोपयोग का वर्णन किया, और जबकि ये पाप प्रकृतियां ज्ञानावरणी की 5 प्रकृति घात्या की सभी प्रकृति पाप, ज्ञानावरणी प्रकृति का 10वें तक बंद होता है। तो क्या शुभोपयोग से पाप प्रकृतियों का बंद होता है? तो कहते हाँ होता है। तो क्या शुभोपयोग पाप प्रकृतियों का बंद का कारण? नहीं, यानी उनमें अनुभाग कम पड़ता है, पाप प्रकृतियों में 2 स्थानीय से 1 स्थानीय हो जाता है। इसलिए शुभोपयोग माने शुभोपयोग के काल में पाप प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ता है और पुण्य प्रकृतियों में अधिक पड़ता है। बहुत ही सुंदर वर्ण है तत्वों का। आप और हम सभी इस प्रकार का चिंतन और मनन करेंगे और आत्मसात करेंगे। बिल्कुल आगम को सर्वोपरि गणित पढ़ते हैं, गणित में प्रश्न होते हैं, अंतिम में आंसर भी उत्तर होते हैं। हम मेथड से उस प्रश्न हल करते हैं, अगर बाद में मिलाते हैं उत्तर से नहीं मिलता तो हम अपनी भूल को ढूंढते हैं, हम उसमें उधर काट छांट नहीं करते हैं। इसी प्रकार हमारे विचारों में चिंतन मनन में अगर कोई थोड़ा बहुत 19-20 हो तो हमें आगम में फेरफार नहीं करना चाहिए। आगम के अनुसार हमारा विचार, हमारी भावना, हमारा चिंतन मनन मिलना चाहिए, वही सम्यक कहलाता है। ओम नमः ओम नमः ओम